जगत गुरु शंकराचार्य ने इसी महानता के आधार पर, साहसिकता के आधार पर महानता पाई। जगत गुरु शंकराचार्य की कह रही थी, मम्मी क्या करूंगी, बेटे का नाती पोते खिलाऊंगी, नहीं तो मैं कुएं में गिरूंगी, झर खा लूंगी। चुड़ैल कहेंगी नहीं तो ये बहकाने वाली चुड़ैल को उसकी माँ के रूप में विद्यमान थी। शंकराचार्य ने कहा नहीं, आपकी बात नहीं मानी जा सकती, हमको भगवान पुकारता है और हमारी अंतरात्मा पुकारती है। आप हमारी माँ है, आपने हमारे शरीर को जन्म दिया है और हम आपके शरीर की रखवाली करेंगे, आपको हम खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे और आपको कपड़े पहनाएंगे। आप नियत के ऊपर, हमारे भविष्य के ऊपर हमला करती है, आपकी बात नहीं मानती है। माँ चलिए चुड़ैल पे माँ बनती है, तो रास्ते पर ले जाती है, खुद भी गर्त में गिरती है, हमको भी गिराती है, ऊपर से माँ बनती है। इसका नाम था ये बेटे, उसका नाम था जिसका नाम शंकराचार्य था। शंकराचार्य की महानता अगर माँ के दबाव में आ गई होती तब बढ़ नहीं सकती। और उनकी समर्थ गुरु रामदास की महानता अगर बीवी के दबाव में आ गई होती तब बढ़ नहीं सकती थी। बीवी ब्याह करने के लिए वहां बैठी हुई थी, बराबर बैठी हुई थी, ब्याह होने वाला था। पंडित चिल्लाया, लड़के सावधान, लड़की तो सावधान नहीं हुई पर लड़का सावधान हो गया। जीवन के रास्ते थे दो, एक रास्ता वो इसमें अपनी जिंदगी को महान कार्यों को खर्च करते हुए समर्थ गुरु रामदास कहाँ पहुंच सकते थे, और एक चौराहा वो था जिस पर बढ़ते हुए बीवी घर आती और दूसरे दिन से लाई लौली की साड़ी मांगती है, परसों अंगूठी मांगती है, अगले दिन से सिनेमा देखने की मांग लेकर के आती, अगले दिन बच्चे पैदा करना शुरू करती, फिर उन बच्चों को शादी के लिए लाना शुरू करता। आदमी कोल्हू के बैल की तरीके से घिस करके नष्ट हो जाता। समर्थ गुरु रामदास की आंखों ने दोनों चौराह को देखा बहुत दूर और देख करके उन्होंने कहा ये रास्ता हमको नापसंद है, ये रास्ता पसंद है। लोगों को हम क्या कहें, छलांग मार के बढ़ते हुए चले गए समर्थ गुरु रामदास। ये क्या कहते हैं इसको, ये शक्तिपात था। आत्मा के भीतर परमात्मा का शक्तिपात हुआ, सदगुरु का हुआ, किसी का मान लीजिए शक्तिपात हुआ। और सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए बिना किसी का दबाव स्वीकार किए बिना छलांग मारी और अपने काम पर चले गए। सारे के सारे महापुरुषों के इतिहास इसी तरह से भरे पड़े, पूरे के पूरे इतिहास इसी तरह से पड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा भी आदमी दुनिया में हुआ है क्या कि आंतरिक कमजोरियों ने उसको इस बात के लिए कह दिया वो नहीं आपके ये बड़ा अच्छी बात है। और मुझे ऐसा एक भी आदमी याद नहीं आता उसके घर वालों ने आरती उतार करके ये भेजा हो, जाइए आप लोग मंगल के काम में चले आइए, हम तो अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसा मुझे एक भी दिखाई नहीं पड़ा। हर आदमी के मार्ग में रुकावटें पड़ी हैं, इसमें दोस्त भी शामिल हैं, घर वाले भी शामिल हैं, कुटुंबी भी शामिल है, रिश्तेदार भी शामिल है। इन लोगों ने किसी भी आदमी को अच्छे काम पर चलने की सलाह दी और हमारी नीयत में किसी ने भी, हमारी कमजोरियों ने से किसी ने भी सलाह नहीं दी। इन अपनी भीतर वाली कमजोरियों और बाहर फैले हुए वातावरण से जो आदमी लड़ सकता हो, जो आदमी को परास्त कर सकता हो, जो आदमी से उछल के आगे आ सकता हो, उस आदमी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये शक्तिपात हो गया। मेरे गुरु ने जिस दिन मेरे पास आया, अमृत वर्षा लेकर के आया, शक्ति वर्षा लेकर के आया, वर्चस्व की वर्षा लेकर के आया और मेरे रोम रोम में कूट ये हिम्मत बांधी कि मेरे भीतर से कोई हमेशा बोलता रहता है। क्या बोलता रहता है? एकला चलो रे, एकला चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत आता रहता है, एकला चलो। सूरज अकेला चलता है, चांद अकेला चलता है, पृथ्वी अकेली चलती है, हर एक अकेला चलता है। तुम्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। आदमी के सहायता के रूप में भगवान, दो के अलावा किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बेटे मेरा यही संकल्प प्रारंभ के दिन से लेकर के इस समय तक काम कराता हुआ चला आया है और मैं वहां आ गया जहां मैं हूँ। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ बेटे, मैं अपने जीवन की पुस्तक के हर पन्ना खोल के इसलिए सुनाता हूँ, आपको भी अगर कभी महानता के मार्ग पर चलने की इच्छा हो और वास्तव में ही आपका भगवान से कोई लगाव हो और वास्तव में ही सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपके मन में से उमंग उठे और वास्तव में इस जीवन को धन्य बनाने की इच्छुक हो। वास्तविक शब्द कहता हूँ मैं, हमारी तो इच्छा नहीं बेटे, तेरी इच्छा जरा भी नहीं है। ये तो कल्पना है, कल्पना तो सिर चिल्ली की भी थी। कल्पना अलग बात होती है, आकांक्षा अलग बात होती है। अदम्य आकांक्षा चलती है तो आदमी नेपोलियन की तरीके से आलपस पहाड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो कभी आप इच्छा उठे और आपको ये मालूम पड़े भगवान के साथ में कोई रिश्ता हमको मिलाना है और दैवी शक्तियों से कोई हमारा संपर्क बनना है, तो आप ये ध्यान रखना, दैवी शक्तियाँ पहला वाला अनुग्रह जब करेंगी तो शक्ति वर्षा के रूप में करेंगी और उस साहसिकता के रूप में करेंगी जिसका नाम है शक्तिपात। शक्तिपात अगर आपको कहीं से हो, भीतर से कोई ऐसी शक्ति उदय हो जो आपसे एक है हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल सकते हैं, एक आगे चल सकते हैं, तब जानना चाहिए शक्तिपात आपको होगा। शक्तिपात होगा। आध्यात्मिकता में जो शक्तिपात की महिमा और महत्ता बताई गई है वो आपके ऊपर लागू हो गई, मेरे ऊपर लागू हुई। मैं अपनी जीवन की घटनाक्रम सुनाता हूँ, इस पूरे शिवनवर को मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ आपके लिए भी वही रास्ता है। ये आपके लिए भी नेशनल हाईवे वही, शॉर्टकट नहीं है कोई। हमको शॉर्टकट बता दिए, कोई है नहीं शॉर्टकट।